बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 29 नवंबर दिन हफ्ते का और साल 2025। ख़बर यह है कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ बड़ा करने की ठान ली है। अब मरीम नवाज़ क्या बड़ा करने जा रही है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। अली अमीन गंडापुर का बुरा वक्त जो है शुरू हो चुका है या बुरे वक्त का आगाज़ हो चुका है, इस खबर की डिटेल और इसके साथ साथ कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले एक प्योर कोर्ट न्यूज़ है जिसकी डिटेल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये नाज़रीन खबर है रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती शख्सियात के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट करने की। अब इसमें मुल्ज़मान हैं हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी साहबा। आज इस्लामाबाद की अदालत में जज अफजल मंजूका साहब ने जो इस केस की समाअत की है, हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी ने जो उनके सरकारी स्टेट कौंसल थे उन्हें टाउट कह दिया। ना सिर्फ स्टेट काउंसिल को टाउट कहा गया ईमान मिज़ारी की तरफ से, बल्कि ये भी कहा गया कि आप क्या इस अदालत को मिलिट्री कोर्ट समझते हैं। दोनों की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे जज अफजल मंजूका साहब ने दलाइल सुनने के बाद मुस्तरद कर दिया और हुक्म यह दिया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनके बयानात पे जिरा मुकम्मल की जाएगी। लेकिन दोनों मुल्ज़मान का एतराज़ था। एतराज़ पे फिर दोनों को अदालत ने जो है अदालती कार्रवाई में खलल या रुकावट पैदा करने पे कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया और जो 5 उनके खिलाफ विटनेसेस थे उनके आज अदालत में बयानात तो पहले कलम बंद हो चुके थे, उस पर जिरा का प्रोसेस जो है स्टेट काउंसिल ने मुकम्मल किया और अगली तारीख पे ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा को हुक्म दिया गया है, बल्कि उनको तो नहीं हुक्म दिया गया, उनके स्टेट काउंसिल को हुक्म दिया गया कि आप मुल्ज़मान का जो सेक्शन 342 का जो बयान है वो बयान आप कलमबंद करवाएंगे। अब वो तहरीरी सूरत में करवा दें, ज़बानी सूरत में करवा दें, लेकिन अगर दोनों मुल्ज़मान जैसे ईमान मिज़ारी हैं, अली हादी चट्टा हैं जिन्होंने स्टेट काउंसिल पे अदम एतमाद का इजहार किया, अगर ये अपना सेक्शन 342 का बयान नहीं देते अदालत को, तो इस सूरत में देखना पड़ेगा कि आइंदा समाअत पे जो जज साहब हैं, बल्कि जज साहब पे भी दोनों मुल्ज़मान ने अदम एतमाद का इजहार कर रखा है, तो फिर अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन आज एक और अदालती खबर भी है, लेकिन उसमें सियासी टच भी है, बल्कि 2 खबरें हैं कोर्ट्स की जिसमें पॉलिटिकल टच भी मौजूद हैं। जैसे इमरान खान साहब का था ना कि 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानिब, और जब खान साहब यहाँ पे ब्लू एरिया पे खैबर प्लाजा के सामने तकरीर कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो पीछे से कासिम सूरी साहब ने कहा था कि खान साहब सियासी बातों के साथ ज़रा इस्लामिक टच भी दे दें। तो इन कोर्ट्स न्यूज़ में पॉलिटिकल टच भी है। अलीमा खान साहबा ने कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, अरेस्ट वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई, तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई का अदालत ने आगाज़ किया। उनका CNI से उनका पासपोर्ट, उनके बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, वो सब कुछ है अदालत करने जा रही थी और ऑर्डर भी किए जा चुके थे। लेकिन अल्टीमेटली उस सख्त अदालती कार्रवाई पे अलीमा खान साहबा को जो है अदालत में पेश होना पड़ा। अब उमर अयूब के खिलाफ बेइख्तियारी होने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल तलब कर ली गई हैं, उनके भी CNIC और पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे। हम बार बार बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी अदालत बार बार हुक्म देती है, उनके अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, लेकिन गंडापुर साहब अदालत में पेश नहीं होते। तो लगता है कि शायद हमारी बात जो है वो जज मुबशर हसन चिश्ती साहब तक पहुंची है और उन्होंने आज पेशी थी, आज समाअत थी, गंडापुर साहब पेश नहीं हुए, तो जज साहब ने शराब असला बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। यानी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, अरेस्ट वारंट जा रहे थे, वो पेश नहीं हो रहे थे, तो हम ये सवाल उठा रहे थे कि यही वाला जो एक अदालती फार्मूला है, जो प्रोसीजर है कानून के मुताबिक, ये अली अमीन गंडापुर के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, वहाँ पे अदालत का लीनियंट व्यू क्यों है। तो शायद
लगता है कि अदालत का पैमाना इस मामले पे गंडापुर साहब के इशू पे भी लबरेज हुआ है, छलक गया है और अदालत ने अब उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है। एक और सियासी टच वाली अदालती खबर यह है कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे 10 अरब की ऑफ़र की गई और 10 अरब की ऑफ़र के एवज़ से मुझे कहा गया कि आप पनामा पे बात ना करें, आपने पनामा पे खामोशी रखनी है। अब इस पे शहबाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ डेफामेशन का सूट फाइल कर दिया। अब वो केस कई सालों से, गलबन 7-8 साल से लाहौर की अदालत में चल रहा है, पेंडिंग कह लें या प्रोसीड कर रहा है। आज उस केस में जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया है और अपने बयान में मलिक अहमद खान साहब ने जो इमरान खान साहब का बयान था कि मुझे शहबाज शरीफ ने 10 अरब की ऑफ़र की है, खान साहब के बयान को झूठा, बेबुनियाद करार दे दिया है कि यह महज इमरान खान साहब का प्रोपोगंडा था। अरे जब उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया तो इमरान खान साहब के वकील अहमद हुसैन चोटिया साहब ने मलिक अहमद खान पे जो है वो जिरा की। अब जिरा में जितने भी सवालात किए गए, तमाम सवालात को मलिक अहमद खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। एक सवाल ऐसा था इमरान खान साहब के वकील का जिसका जवाब जो है मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो सवाल क्या था? सवाल ये पूछा इमरान खान साहब के वकील ने कि क्या ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के केस में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको नाअहल करार दिया था, उन्हें सज़ा दी थी। तो इस पे मलिक अहमद खान ने कहा कि बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था, लेकिन बाकी फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। तो अब अदालत ने आज मलिक अहमद खान का बयान कलमबंद करने के बाद बाकी जो गवाहान हैं शहबाज शरीफ की सपोर्ट में, उन्हें आइंदा समात पे जो है वो तलब कर लिया गया है। और मरीम नवाज साहबा ने क्या बड़ा करने की ठानी है, इस खबर पे आने से पहले एक और छोटी सी कोर्ट न्यूज़ भी है और वो खबर नाज़रीन ये है कि ढकी भाई जिनके खिलाफ NCA ने कार्रवाई का आगाज़ किया कि गैम्बलिंग ऐप की उन्होंने प्रमोशन की है, अब ये खुदा की करनी है कि जिन्होंने ढकी भाई के खिलाफ प्रोसीडिंग का आगाज़ किया था वो NCI के जो अफसरान हैं वो ख़ुद अपने खिलाफ मुबैना करप्शन की कार्रवाई अदालती प्रोसीडिंग को फेस कर रहे हैं। लेकिन ढकी भाई के केस में ये हुआ है कि जो जज साहब हैं, जज नईम भट्टो साहब, उन्होंने अब तारीख दे दी है कि मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। अब ढकी भाई के केस में मजमूई तौर पे 20 एक्यूज़ हैं। ढकी भाई हैं, ढकी भाई के अपने सगे भाई हैं, उनकी अहलियाँ हैं अरूबा जोतोई। मजमूई तौर पर जैसे मैंने कहा कि 20 मुल्ज़मान हैं इस केस में। तो अदालत ने इसमें किया यह है, अच्छा 20 दिसंबर तक जो है वो ये कहा है कि 20 दिसंबर को मुल्ज़मान पे जो फ़र्द जुर्म है इस केस की, वो फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तमाम मुल्ज़मान पे चार्जशीट की जाएगी। लेकिन अदालत ने, जज साहब ने, नईम भट्टो साहब ने ये हुक्म दिया है प्रोसिक्यूशन को और साथ में मुतलका हुकाम को भी कि आइंदा समात 20 दिसंबर को जब मुल्ज़मान को चार्जशीट किया जाना है, मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगनी है, तो तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। और मुल्ज़मान को भी हुक्म दिया गया कि आप अपनी हाज़िरी आइंदा समात पे यकीनी बनाएंगे। अब नाज़िम मरीम नवाज़ की खबर पे आ जाते हैं। दो खबरें नाज़िम ऐसे मरीम नवाज़ साहबा से जुड़ी। पहली खबर तो यह है कि पंजाब हुकूमत ने एक नया प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब इस प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि जो लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा हो जाता है, कब्ज़ा माफिया लोगों के प्रॉपर्टीज़ पे बैठ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, कब्ज़ा किसी और का पास होता है, तो ये सारा खेल कब्ज़ा माफिया का ख़त्म करने के लिए जो नया ऑर्डिनेंस बनाया गया है, इस ऑर्डिनेंस के तहत नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, खबर ये है कि सिर्फ 48 घंटों में, पिछले 48 घंटों में ऐसे तमाम लोग जो कब्ज़ा माफिया के मुतासरा थे, जिनकी प्रॉपर्टी ख़रीदी तो उन्होंने थी, अपनी पॉकेट से उन्होंने पैसे अदा किए थे, अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी उस प्रॉपर्टी पे लगा दी थी उसकी ख़रीदारी में, लेकिन कब्ज़ा किसी और ने कर लिया। तो 1005 लोगों के जो केसेस हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका कब्ज़ा है, वो उनको वापस दिला दिया गया है। 1005 केसेस या मुकदमा जो है वो पंजाब हुकूमत ने निपटाए हैं। और इस नाज़रीन प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? इस प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का मकसद ये है कि सिर्फ आपकी ज़मीन, ये नहीं होगा कि सिर्फ कागज़ में आपके पास ज़मीन हो, बल्कि कब्ज़ा
जो मालिक है, मालिक का उस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा नज़र आना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि मालिक के पास डॉक्यूमेंट्स हों लेकिन ज़मीन का कब्ज़ा ना हो। तो कब्ज़ा भी पंजाब हुकूमत ने उस मालिक को, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसके नाम की मलकियत है, उसको दिलाने के लिए कानून बनाया है। और 48 घंटों में 1000 लोगों को रिलीफ भी मिल चुका है। और वैसे नाज़रीन, इस नौयत के दीवानी केसेस में, यानी प्रॉपर्टीज़ के केसेस में, जब आप अदालतों में इंसाफ लेने के लिए जाते हैं तो आपको कई साल लग जाते हैं। आपको कई डेकेड्स तक अपनी प्रॉपर्टी या रिलीफ हासिल करने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए आपको अदालतों के और दर बदर के धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा काम किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहबा जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म लाना चाहती हैं। लेकिन अब तक जो ट्रैफिक पुलिस की जो कारकर्दगी है, चाहे लाहौर है चाहे पंजाब के बाकी इलाके हैं, कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो स्मूथ होना चाहिए, ट्रैफिक के मामलात ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर ट्रैफिक के कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है तो ऐसी गाड़ी को उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कम उम्र की ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कम उम्र की ड्राइविंग करता है तो उसके मालिक को, जिसकी वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, उसको 6 माह के लिए जेल में कैद किया जाए। बसों के ऊपर मुसाफिरों को बिठा के उनकी ज़िंदगी ख़तरे में ना डाली जाए। ऐसे मुसाफिर बसों या व्हीकल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैरिज हॉल, जिस है मैरिज हॉल की पार्किंग नहीं होगी, वो मैरिज हॉल नहीं डिक्लेयर होगा, वहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें जो पंजाब में ट्रैफिक से मुतल्लिक जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं उसमें शामिल की गई हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को टास्क दिया गया था कि आपने इन तमाम रिफॉर्म्स पे अमल दरामद कराना है, तमाम कवानीन पे आपने एक्शन लेना है, ताकि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के मामलात बेहतर हों, ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हो, बेहंगम जो ट्रैफिक है उसका खात्मा हो। लेकिन जब रिपोर्ट मरियम नवाज साहबा के सामने आई तो उन्होंने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा, अदम इत्मीनान का इजहार करके मरियम नवाज साहबा ने अब किया यह है कि ट्रैफिक पुलिस के महकमे को 30 दिन की डेडलाइन दे दी है कि अगर 30 दिन के अंदर आपने अपने मामलात को बेहतर ना किया, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर ना बनाया, ट्रैफिक के निज़ाम अपने फ़्लो को बेहतर ना बनाया, बेहंगम जो ट्रैफिक है उसका आपने खात्मा नहीं किया, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल वाले हैं, चाहे गाड़ियों वाले हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो फिर मरियम नवाज साहबा ने यह कह दिया है कि ये एक ऐसी फिर चीज़ हो गई कि जिस पर पंजाब हुकूमत को फिर संजीदगी के साथ गौर करना होगा कि एक नया जो है वो ट्रैफिक का इदारा, महकमा जो है वो खड़ा किया जाए। यानी मौजूदा जो ट्रैफिक का महकमा है उसके पैरेलल एक नया महकमा फिर खड़ा कर दिया जाएगा और पहले वाले महकमे को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे पंजाब में पहले ट्रैफिक के जो पुलिस अफसरान होते थे उनको रिप्लेस किया गया ट्रैफिक वार्डन के ज़रिए। और अब अगर जो परफॉर्मेंस मरियम नवाज साहबा ट्रैफिक वार्डन से चाहती हैं वो अगर परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो फिर हो सकता है कि ट्रैफिक वार्डन की जगह पे कोई नया ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम जो है वो मरियम नवाज साहबा पंजाब में जो है मुतारफ़ करवाएं। ये तो मरियम नवाज साहबा ने 2 काम करने की ठान ली है और ये बड़े काम हैं, क्योंकि ट्रैफिक में मैं आपको एक मिसाल दे के आखिरी खबर पे आता हूँ कि जो ओवरटेकिंग लेन होती है, लोग वहाँ पे ओवरटेकिंग लेन पर गाड़ी 25, 30 या 40 या 50 की स्पीड में चला रहे होते हैं और मोबाइल फ़ोन सुन रहे होते हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन ना भी सुन रहे हों, ओवरटेकिंग लेन में गाड़ी चलाते हुए आप उनको हॉर्न दें, आप उनको पीछे से डिपर मारें, उनसे रास्ता मांगें, उन्होंने आपको रास्ता नहीं देना। आपने अल्टीमेटली करना यह है कि आप नीचे वाली लाइन से, जो कोई स्लो लेन होती है, उससे आपने क्रॉस करना है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल एक सिस्टम मौजूद है, कानून मौजूद है कि आपने एक स्पीड दे देनी है। यानी मिसाल के तौर पे लाहौर का माल रोड है, लाहौर का फिरोजपुर रोड है या इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस ने एक स्पीड दे दी है ना, स्पीड लिमिट दे दी है कि आपने 70 या 60 पे जाना है, तो बाहर के ममालिक में यह है कि आपने फिर 60 पे ही जाना है। आपने ना 70 पे जाना है अगर 60 की लिमिट है, ना आपने 55 पे आना है। यहाँ पे ये होता है कि अगर 60 की लिमिट है तो आप 25 पे 30 पे गाड़ी चला रहे होते हैं।
उससे भी यानी तेज़ लिमिट से कम चलाना भी ट्रैफिक में मसाइल का बायस बनता है, इश्यूज़ का बायस बनता है। तो इस तरह की लिमिट्स रखी जाएं कि अब एक लिमिट हो, उससे ना आप ऊपर जा सकें, उससे ना आप नीचे जा सकें। अगर कोई नीचे आया उसका भी चालान हो, कोई ऊपर चलाए उसका भी चालान हो। बाकी अडयाला जेल के बाहर जो मंगल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी तरफ यह हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी है, उसको बढ़ा दिया गया है। ना सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है बल्कि 5 मजीद जो पिकेट्स हैं वो भी कायम कर दी गई हैं अडयाला जेल के अतराफ में, ताकि कोई अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट वहाँ पे ना हो सके। जो वहाँ पे धरना और एहतजाज की सियासत होने लगी है, उन हालात में सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अब पंजाब पुलिस के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।